हम यहाँ पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले समझेंगे कि हल कहते किसे हैं। तो x का वह मान जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करता है, x के उस मान को द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल कहते हैं, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a 0 के बराबर नहीं है। हम उदाहरण द्वारा इस बात को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। इस समीकरण में x बराबर 2 लेकर के देखते हैं यह संतुष्ट करता है या नहीं। हम लोगों ने देखा कि x बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका हल किस विधि से निकाला जाएगा। तो सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। जी हाँ, गुणनखंड, वही गुणनखंड जो क्लास 9 में करके आप यहाँ पहुँचे हैं। क्लास 9 में गुणनखंड करने के दौरान आपको विस्तार से बताया गया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज करते हैं, और यह भी बताया गया था कि इसका आगे की क्लास में बहुत ज़्यादा उपयोग है। गुणनखंड की इस विधि हेतु विस्तार से क्लास में चर्चा हुई है। आप इसे मेरे चैनल पर ज़रूर देख लें, अगर कहीं परेशानी हो तो, नहीं तो देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल पर विषयवार, अध्याय के अनुसार, टॉपिक के अनुसार सारे क्लास उपलब्ध रहेंगे। बहुत सारे पहले से उपलब्ध हैं, इनका ज़रूर लाभ उठाएं। जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर कि 0 होता है तो दोनों में कोई एक संख्या भी 0 हो जाए तो दोनों का गुणनफल 0 हो जाता है। तो इस प्रकार x-4 बराबर 0 होने से x का मान 4 मिलेगा, x-2 का मान 0 होने से x का मान 2 मिलेगा। अतः दिए गए समीकरण का हल 2 तथा 4 हैं। आपको याद होगा कि दिए गए समीकरण का संगत बहुपद है, उसके शून्यक 2 तथा 4 हैं। तो ये 2 तथा 4 जो हल के रूप में आया है, इसका अन्य नाम मूल है। अगर कि कहें दिए गए समीकरण के मूल क्या हैं, तो उसका भी उत्तर यही होगा। यहाँ हमें यही समझना है कि द्विघात समीकरण का मूल कह दें, उसका हल कह दें, दोनों एक ही बात है। रही बात उसका संगत बहुपद का शून्य कहें तो उसका भी मान वही आएगा। अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम प्रश्नावली के प्रश्नों को काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है हल। इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरा 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इन दोनों प्रश्नों को काफ़ी आसानी से स्वयं हल कर सकते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहाँ रूट आ गया है, इसलिए इसमें आपकी हम सहायता कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, समीकरण को देखकर a, b और c का मान आप निकालेंगे, फिर a और c के मान को गुना करेंगे। √2 गुने 5√2 आया, √2 मिलके 2 हो गया, इंटू 5 10 हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 को हम 1 गुना 10 करेंगे तो भी 10 मिलेगा, फिर अगली संख्या 2 गुने 5 करेंगे तो भी 10 मिलेगा। अब इसमें लेना किसको है, छोड़ना किसको है। 1 और 10 से जोड़ने या घटाने से हमें 7 जो कि b है नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 7 b के बराबर मिल जाएगा, इसलिए 2 और 5 में तोड़ेंगे तो 7x को क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x। इन स्टेप्स को आप काफ़ी आसानी से समझ पा रहे हैं।
गुणनखंड का कार्य आपने क्लास 9 में अच्छे ढंग से किया है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने ठीक इसी तरह से हल निकाला था। पहला हल हमें प्राप्त हुआ x बराबर -√2। गुणनखंड का दूसरा खंड है √2x + 5। इसको 0 के बराबर करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है x बराबर -5/√2। इस प्रकार हमें दोनों हल मिल गए। मुझे लगता है कि इस प्रश्न में अगर आप सीधे a का वैल्यू 2, b का -1 और c का 1/8 लेकर बनाइएगा तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसका एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि 8 का हम एलसीएम ले लें पूरे में। देखिए 8 का एलसीएम लेने से क्या हो गया कि 8 RHS में 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, और हमें एक ऐसा समीकरण प्राप्त हुआ है जिसे हम हल करते आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 उदाहरण 1 से संबंधित है। उदाहरण 1 में 2 प्रश्न हैं जिनका समीकरण बना करके छोड़ा गया है, उन्हें हमें हल करना है। दोनों समीकरणों का जिक्र कर लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसे आप खुद बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मान लेंगे कि पहली संख्या x है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 - x हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि उनका गुणनफल 182 है। इसके आगे आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, मैं इसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यह प्रश्न काफ़ी आसान है। पहली संख्या को x ले लेंगे तो इसकी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगी, x + 1 होगी। प्रश्न में कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि x² प्लस x + 1 होल स्क्वायर बराबर 365। इसके बाद आप काफ़ी सरलता से इसको स्वयं हल कर सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब कि आधार अगर कि x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x - 7 होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। इसके आगे आप देख पा रहे हैं कि इसको एकदम सरल तरीके से हल किया गया है, और आप देख रहे हैं कि थर्ड लास्ट स्टेप है 2x² - 14x - 120 बराबर 0। इसमें से 2 को कॉमन निकाल लिया गया है, और वो 2 जो है RHS में जाके डिवाइड हो गया, तो फाइनली हमको मिला x² - 7x - 60 बराबर 0। इस प्रश्न को अच्छे ढंग से समझते हैं। प्रश्न में कहा गया कि एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। तो मान लीजिए कि एक दिन में x बर्तन का निर्माण किया जाता है, तो लिखेंगे माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। प्रश्न के अनुसार निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की कीमत है, उसमें एक रोचक संबंध है। एक बर्तन की कीमत उस दिन जितना कुल बर्तन बना उसका दुगना से 3 ज़्यादा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि आप क्या माने कि बर्तनों की संख्या माने x, तो एक बर्तन की कीमत 2x + 3 हो जाएगी। तो कुल कीमत सभी बर्तनों की कीमत कितना हो जाएगी, 2x + 3 गुना x। आप देख रहे हैं हमें समीकरण मिला x गुना 2x + 3 बराबर 90। इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं।